हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा किंगडम एनिमेलिया, जिसको हम लोग एनिमल किंगडम भी कहते हैं। एनिमल किंगडम को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि किंगडम होते क्या है। देखिए, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था टैक्सोनॉमिकल हियरार्की, तो टैक्सोनॉमिकल हियरार्की के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो टैक्सोनॉमिकल हियरार्की कि जितनी भी कैटेगरीज होती हैं, जितने भी टैक्सॉन होते हैं, उनमें सबसे लार्जेस्ट जो टैक्सॉन है वो कौन है बेटा? किंगडम। किंगडम से स्मॉल या उसको डिवाइड करते हैं फाइलम में, अगर हम एनिमल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और अगर प्लांट का कर रहे हैं तो उसको डिवाइड करेंगे डिवीजन में। फाइलम को डिवाइड करते हैं क्लास में, क्लास को डिवाइड करते हैं ऑर्डर में, ऑर्डर को फैमिली में, फैमिली को जीनस में, और उसके बाद जीनस को स्पेसिफिक स्पीसीज के अंदर। तो देखिए, इसको हम वैसे भी कह सकते हैं कि स्पीसीज के ग्रुप को जीनस कहते हैं, जीनस के ग्रुप को फैमिली, फैमिली के ग्रुप को ऑर्डर, ऑर्डर के ग्रुप को क्लास, क्लास के ग्रुप को फाइलम, और फाइलम के ग्रुप को किंगडम कहते हैं। तो जो सबसे लार्जेस्ट टैक्सॉन होता है वो कौन है सर? टैक्सॉन कौन सा है? किंगडम। तो अगर क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखें तो सबसे लार्जेस्ट जो ग्रुप है वो कौन है? किंगडम। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने, अगर हम देखें व्हिटेकर क्लासिफिकेशन को देखें, तो व्हिटेकर ने क्या किया था कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड कर रखा उन्होंने। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया। यहां पर हम कौन सा किंगडम डिस्कस कर रहे हैं बेटा? एनिमल किंगडम। ठीक है, कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? एनिमल किंगडम। अब जैसे हमने यहां पे बात की कि किंगडम को डिवाइड किया जाता है काय में? फाइलम में। आइए जरा देखते हैं। तो अगर किंगडम को डिवाइड करते हैं फाइलम में, तो किंगडम एनिमेलिया को भी फाइलम में डिवाइड किया जाएगा। उससे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, किंगडम एनिमेलिया के अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे ये सारे के सारे होते हैं मल्टी सेलुलर। तो यहां पर हम जितने भी एनिमल्स की स्टडी करते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? ऑल आर मल्टी सेलुलर एनिमल्स। तो किंगडम एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स की हम स्टडी करते हैं ये सारे के सारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। और यूनिसेलुलर एनिमल्स के बारे में हम लोग बात कर चुके कि यूनिसेलुलर एनिमल्स जिसके फाइलम को, जिसको प्रोटोजोआ कहा जाता है, इनका किंगडम होता है बेटा किंगडम प्रोटिस्टा। क्योंकि देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जितने भी यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई भी हो, सबको किस में रखा गया है? प्रोटिस्टा में। तो यूनिसेलुलर एनिमल्स जो है बेटा, वो जिनको हम लोग प्रोटोजोआ कहते हैं, वो किस में प्लेस किए गए हैं? किंगडम प्रोटिस्टा में। और मल्टी सेलुलर एनिमल्स का जो ग्रुप है वो सारा का सारा कौन है बेटा? किंगडम एनिमेलिया। अब यहां से एक दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि यूनिसेलुलर एनिमल्स जो होते हैं उनके ग्रुप को हम लोग प्रोटोजोआ कहते हैं। तो आप बताइए, यूनिसेलुलर पहले आए, तो इसमें अगर हम बात करें प्रिमिटिव एनिमल्स की, एक क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं प्रिमिटिव एनिमल्स की, तो प्रिमिटिव एनिमल्स कौन से होंगे? प्रोटोजोआ। लेकिन अगर क्वेश्चन किया जाए प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स की, तो वो होते हैं बेटा पॉरीफेरा। अब पॉरीफेरा क्या है? जैसा भी हमने टैक्सोनॉमिकल हियरार्की में देखा था कि सबसे लार्जेस्ट किंगडम होता है, किंगडम को डिवाइड करते हैं हम लोग फाइलम में। तो जब एनिमल किंगडम को डिवाइड करते हैं तो हम 11 फाइलम बनाते हैं, और वो 11 फाइलम कौन कौन से हैं? उन्हीं में से एक फाइलम कौन सा है बेटा? पॉरीफेरा। अभी हम देखेंगे वो 11 फाइलम कौन कौन से हैं। पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि प्रिमिटिव एनिमल की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा?
प्रोटोजोआ। प्रेग्नेंट मल्टीसेलुलर एनिमल्स की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा? पॉरीफेरा। सेम क्वेश्चन है, लेकिन देखिए क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, इस बेसिस पर क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। चलिए, तो किंगडम को हम डिवाइड करते हैं सर फाइलम के अंदर। अब हम यहां पर देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि किंगडम एनिमेलिया को कितने फाइलम में डिवाइड किया गया है। तो किंगडम एनिमेलिया को 11 फाइलम में डिवाइड किया गया। इसका पहला फाइलम है पॉरीफेरा, जैसा कि अभी हमने बात की। पॉरीफेरा डेवलप हुए सीलेंटेटा में, सीलेंटेटा डेवलप हुए टीनोफोरा में, देन प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एंड कॉर्डेटा। ये जो सीक्वेंस है ये इवोल्यूशनरी सीक्वेंस भी है कि हम ये मानते हैं कि पॉरीफेरा से सीलेंटेटा बने, सीलेंटेटा से टीनोफोरा, टीनोफोरा से प्लेटिहेल्मिन्थीज, उनसे एस्के, उनसे एनिलिडा, एनिलिडा से आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो किंगडम एनिमेलिया में सारे के सारे एनिमल्स कौन से हैं बेटा? मल्टीसेलुलर एनिमल्स। तो इनमें सबसे पहले कौन? पॉरीफेरा। तो अगर हम बात करें, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि पॉरीफेरा जो है बेटा वो कौन है? सबसे प्रिमिटिव एनिमल है, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल है। इनके बाद और इन सब में एडवांस सबसे ज्यादा कौन है? कॉर्डेटा, जो सबसे बाद में आए। तो ये जो 11 फाइलम है, इन सारे 11 फाइलम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन? पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक। अब सारे फाइलम को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, उनके कौन कौन से कैरेक्टर हैं, इस टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए हम देखते हैं कि इन सारे टॉपिक को क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो एनसीईआरटी का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ, एनिमल को कैरेक्टर के बेसिस पर एनिमल्स को, अब हम देखते हैं कि भाई देखिए मान लो एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को देख लेते हैं कि भाई ये कैरेक्टर कौन कौन से एनिमल्स में है। अच्छा, ये कैरेक्टर पॉरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा में, इनका एक ग्रुप बना दिया, और बाकी दूसरा कैरेक्टर है वो इन सब में, तो इनका ग्रुप। इस तरह से चीजों को स्टडी करना आसान हो जाता है। क्लासिफिकेशन किया ही इसलिए जाता है ताकि चीजों को आसान किया जाए, ईजी किया जाए। अब यहाँ एक एक कैरेक्टर देखते हैं कि इस कैरेक्टर के बेसिस पर हम एनिमल को किस तरह से क्लासिफाई कर पाएंगे। पहला कैरेक्टर है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। पहला कैरेक्टर है बेटा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हम देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं ये सारे पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक, इनका जो बॉडी है उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है। ऑर्गेनाइजेशन से मतलब क्या होता है? हमें एक बात पहले से कंफर्म है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब काय के बने हैं? सेल्स के। ठीक है, सेल्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं किसका? टिश्यूज का। टिश्यूज आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ऑर्गन फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन इंटरेक्ट करके फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गन सिस्टम का। सबसे हायर लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, और सबसे लोअर लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्स का होता है। तो शुरुआत में जो एनिमल बने उनके अंदर सिर्फ सेल्स थी, और मैंने आपसे बात की कि जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं जिसको हम लोग प्रोटिस्टा में स्टडी करते हैं, इसको प्रोटोजोआ कहते हैं, उनके अंदर सिर्फ सिंगल सेल्स थी। तो पहला जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जिसमें सिर्फ सिंगल सेल्स है, यानी कि वो सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वो ही उसकी पूरी बॉडी को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो देखिए, एक होता है प्रोटोप्लाज्मिक
लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये पाया जाता है प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ कौन होते हैं? प्रोटोजोआ होते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स। तो यूनिसेलुलर एनिमल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। फिर एक से ज्यादा जब सेल्स हैं तो वो सेल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन लूजली फॉर्म्ड, मतलब मल्टीसेलुलर बॉडी है, लेकिन वो मल्टीसेलुलर जो सेल्स हैं, एक से ज्यादा जो सेल्स हैं, तो अगर एक से ज्यादा सेल्स हैं तो ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा सेलुलर लेवल। तो सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किसमें होगा? एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर एक से ज्यादा सेल्स हैं और वो लूजली पैक्ड है, आपस में इंटरेक्ट करके टिश्यू नहीं बना रही है। तो अगर ऐसा है कि वो लूजली पैक्ड है, इसमें अंडरलाइन करिए लूजली पैक्ड है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कैसा? मल्टी सेलुलर बॉडी है, लेकिन कैसी बेटा? लूजली पैक्ड है। तो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगा? सेलुलर लेवल का। इस तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा किसका? पॉरीफेरा का। पॉरीफेरा के बाद जो एनिमल्स आए, सीलेंटेटा और टीनोफोरा, तो इन्होंने, इनकी सेल्स ने आपस में इंटरेक्ट करके फॉर्मेशन कर लिया किसका? टिश्यू का। तो अगर किसी की बॉडी में टिश्यू पाया जाता है तो ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है आपके सीलेंट्रेटा में एंड टीनोफोरा में। इन दोनों एनिमल्स के अंदर सेल्स आपस में इंटरेक्ट करके टिश्यू फॉर्मेशन करने लगी थी। टीनोफोरा के बाद आते हैं आपके प्लेटिहेल्मिन्थीज। प्लेटिहेल्मिन्थीज के अंदर टिश्यू ने भी आपस में इंटरेक्ट करके फॉर्मेशन शुरू कर दिया किसका? ऑर्गन का। और इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन कहलाया ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और ये पाया जाता है आपके प्लेटिहेल्मिन्थीज में। ठीक है। इसके बाद आया एस्केल्मेंथीज। एस्केल्मेंथीज ने के ऑर्गन्स ने आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया और एक सिस्टम बनाया। देखिए, जो लिविंग ऑर्गन, हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो हायर एनिमल्स है, उनकी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, जैसे ह्यूमन है तो हमारे अंदर भी आप देखिए, हमारा जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम हैं, पूरी की पूरी बॉडी में कई तरह के ऑर्गन सिस्टम है। भाई, ब्रीदिंग करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अंदर जो हमारे फ्लूइड्स हैं, ब्लड, लिम्फ, इनको सर्कुलेट करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो हमारी जो बॉडी है वो कई तरह के सिस्टम की बनी है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये जो ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जो सबसे ज्यादा एडवांस टाइप का देखने को मिलता है आपको कॉर्डेटा में, इसकी शुरुआत हुई एस्केल्मेंथीज से। तो एस्केल्मेंथीज के अंदर सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला सबसे पहले एस्केल्मेंथीज में, और फिर ये लगातार डेवलप होता चला गया। तो एस्केल्मेंथीज से टू कॉर्डेटा, इन सब की बॉडी के अंदर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा है बेटा? ऑर्गन सिस्टम का। तो आप देखिए, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, आंसर क्या होगा? प्रोटोजोआ। सेलुलर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा। टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सीलेंटेटा और टीनोफोरा। सबसे पहले ऑर्गन किसमें बने, यानी कि ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्लेटिहेल्मिन्थीज। सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम किसमें बना? एस्केल्मेंथीज। और ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एस्केल्मेंथीज टू कॉर्डेटा। ये इसके क्वेश्चंस हो गए। ठीक है। अब एनसीईआरटी ने एक बात कही ऑर्गन सिस्टम को लेकर, उसने कहा देखिए, जो ऑर्गन सिस्टम है, अलग अलग एनिमल्स में, डिफरेंट एनिमल्स में हर ऑर्गन सिस्टम का जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो एग्जिट करती है वो डिफरेंट होती है। इस बात को समझाने के लिए हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, एनसीईआरटी लाइन है कि डिफरेंट एनिमल्स के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम का पैटर्न होता है वो कॉम्प्लेक्स, उसकी वो डिफरेंट टाइप का होता है। इन्होंने पहला एग्जाम्पल लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम को समझाने के लिए कि ऑर्गन सिस्टम, सेम ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट एनिमल्स के अंदर उसका पैटर्न अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम हमें एनिमल्स में दो तरह का दिखाई देता है।
कुछ एनिमल्स के अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है और कुछ एनिमल्स के अंदर हमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। अब इन दोनों में फर्क क्या है? इनकम्प्लीट और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में फर्क क्या है? देखिए, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उसको कहते हैं, जैसे मान लो ये कोई एनिमल्स बॉडी है, ठीक है, और इसके अंदर अगर सिंगल ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग है और ये सिंगल ओपनिंग माउथ की तरह भी एक्ट हो रही है, एनस की तरह भी एक्ट हो रही है। अब इसका मतलब क्या है कि माउथ की तरह और एनस दोनों की तरह एक्ट हो रही है। माउथ का मतलब होता है जैसे जहां से हम वो ओपनिंग जहां से फूड को इंटेक करते हैं, एनस वो ओपनिंग जहां से हम फीकल मैटर को रिलीज करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर सिंगल ओपनिंग है जो माउथ की तरह भी एक्ट हो रही है और एनस की तरह भी एक्ट हो रही है। तो अगर कहीं पर इस तरह के एलिमेंट्री कैनाल, इस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है तो जिनमें सिंगल ओपनिंग पाई जाती है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इनकम्प्लीट होगी। यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल है वो इनकम्प्लीट होगी और इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल है क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल ओपनिंग है, माउथ और एनस अलग नहीं है। तो इस तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कहलाएगा? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और सिंगल ओपनिंग होने की वजह से ये जो बॉडी प्लान है वो कहलाएगा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। एग्जाम्पल है इसका सीलेंटेटा टू प्लेटीहेल्मिन्थीस। सीलेंटेटा से लेकर सीलेंटेटा टिनोफोरा प्लेटीहेल्मिन्थी, इनके अंदर हमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मिलता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है? जैसे ये कोई एनिमल है, इस एनिमल के अंदर ये एलिमेंट्री कैनाल है और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें एक ओपनिंग माउथ और दूसरी एनस है। यहां से ये फूड को इंटेक करेगा, यहाँ फीकल मैटर इससे रिलीज करेगा। तो यहाँ जो एलिमेंट्री कैनाल है बेटा वो कैसी है? कंप्लीट है, ठीक। तो इस तरह का जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो क्या कहलाएगा? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इस तरह का जो बॉडी प्लान होता है जिसमें माउथ और एनस मतलब एलिमेंट्री कैनाल होती है और बाहर की तरफ बॉडी वॉल होती है, इस तरह का जो बॉडी प्लान कहलाता होता है ये कहलाता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक होता है यानी कि एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, उनका बॉडी प्लान कैसा होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। या ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब क्या है? देखिए, बॉडी वॉल एक ट्यूब हो गई और दूसरी अंदर की तरफ जो एलिमेंट्री कैनाल एक ट्यूब हो गई, तो एक ट्यूब दूसरी ट्यूब के अंदर है। तो इस तरह का बॉडी प्लान क्या कहलाएगा सरकार? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल कैसी होगी? कंप्लीट होगी। इस तरह का बॉडी प्लान सबसे पहले देखने को मिला हमें एस्केलेमेंथीस के अंदर और फिर उसके बाद कॉर्डेटा तक। अब यहां पे एक सवाल आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहां देखने को मिला? आपको आंसर क्या है आपका? सीलेंटेटा। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा फर्स्ट टाइम आपको ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान यानी कि कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहां देखने को मिली? आंसर क्या है आपका? एस्केलेमेंथीस। अब यहां पे पॉरीफेरा छूट रहा है। तो पॉरीफेरा के अंदर जो है, पॉरीफेरा में आपके अंदर सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान था। किस तरह का बॉडी प्लान पाया जाता है? सेल एग्रीगेट। वहां पर मल्टी सेलुलर बॉडी है, उसकी एक से ज्यादा सेल है और सारी सेल लूजली पैक्ड है और वो लूजली पैक्ड होकर फॉर्मेशन कर रही है उसकी बॉडी का। इस तरह का बॉडी प्लान क्या कहलाएगा? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। तो पॉरीफेरा में सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान पाया जाता है। सीलेंटेटा टिनोफोरा प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंदर आपको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मिलेगा और यहाँ पर जो एलिमेंट्री कैनाल होगी वो कैसी होगी? इनकम्प्लीट होगी। तो ये हमने पहला इसका करेक्टर देखा, बॉडी पहला एग्जाम्पल देखा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब फिर मैं आपको रिपीट करा रहा हूं कि एनसीईआरटी की वो लाइन जिसमें उसने कहा कि ये जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं सेम टाइप के ऑर्गन सिस्टम
अगर सेम मतलब एक ही ऑर्गन सिस्टम के हमें डिफरेंट पैटर्न नजर देख सकते हैं हम लोग अलग अलग एनिमल्स के अंदर, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि देखिए एक ही डाइजेस्टिव सिस्टम, सेम एक ही ऑर्गन सिस्टम है जिसके दो पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान के अंदर हमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के अंदर हमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये बात सही है कि एक मतलब सेम ऑर्गन सिस्टम के हमें डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। एक और एग्जांपल इस बात को और समझाता है, देखिए दूसरा एग्जांपल है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरह के पैटर्न हमें इसके देखने को मिलते हैं। एक है बेटा ओपन टाइप, एक है क्लोज टाइप। एनलिडा से पहले एक बात और याद रखिएगा कि एनलिडा से पहले किसी भी एनिमल के अंदर हमें सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। फर्स्ट टाइम जो सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला वो किसके अंदर मिला? एनलिडा के अंदर। आइए जरा दोनों बातों को समझते हैं। ओपन टाइप क्या होता है देखिए, और क्लोज टाइप क्या होता है। हम क्लोज टाइप को समझने की पहले कोशिश करेंगे, इससे आसान हो जाएगा। देखिए हार्ट देखिए ये हार्ट से ब्लड पंप होता है, यहाँ से बहुत सारी आर्टरीज बॉडी को जाती है, हमारी बॉडी से बहुत सारी वेन्स एट्रिया को जाती हैं। लंग्स और लंग्स से दिस इज आयोटा, मतलब बहुत सारी आर्टरीज हैं। दिस इज वेन्स, वेना कैवा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। तो जब यहाँ ब्लड देखिए जब यहाँ हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है तो ब्लड सर्कुलेट करता हुआ पूरी बॉडी में, जैसे लंग्स को जा रहा है या पूरी बॉडी में जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है? आर्टरीज और वेन्स के जरिए। ये आर्टरीज और वेन्स क्या है? ये होती हैं ब्लड वेसल्स। तो आप मेरी बात समझिए, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है कि जब हार्ट ब्लड को पंप करे और ब्लड का सर्कुलेशन ब्लड वेसल्स के अंदर हो, आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर और कैपिलरीज के अंदर हो, तो इस तरह का सर्कुलेशन क्या कहलाएगा? क्लोज टाइप का। लेकिन अगर ब्लड वेसल्स में ना हो, अगर हार्ट ब्लड को पंप करे और पंप करे एक ओपन स्पेस में जिसको साइनस कहते हैं, अगर एक ओपन स्पेस में जिसको साइनस कहते हैं, और ओपन स्पेस मतलब एक कैविटी, और उस कैविटी के अंदर सारे ऑर्गन है, सारे टिश्यू हैं, तो हार्ट जब ब्लड को पंप कर रहा है तो एक ओपन स्पेस में कर रहा है जिसमें सारे टिश्यू हैं, सारे ऑर्गन हैं। तो यहाँ पर एक तरह क्या है, जब ब्लड सर्कुलेट करेगा एक ओपन स्पेस में, और उस ओपन स्पेस में जो भी ऑर्गन और टिश्यू मौजूद होगा वो सारे उससे बात मतलब भीग जाएंगे और वहां से पूरा उनका प्रोसेस होगा। तो अगर ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं होता तो ओपन टाइप, सर्कुलेशन ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है तो क्लोज टाइप। सबसे पहले जो सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला वो मिला एनलिडा में, और एनलिडा में जो देखने को मिला हमें कैसा मिला? क्लोज टाइप का। तो क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ एनलिडा में होता है और कॉर्डेटा में होता है। सिर्फ दो एनिमल ऐसे हैं जिनके अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेशन होता है। बाकी आपके आर्थ्रोपोडा हो गए, मोलस्का हो गया, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा, एकाइनरमेट, इन सब के अंदर जो सर्कुलेशन होता है बेटा वो कैसा होता है? ओपन टाइप का होता है। क्लियर? और जो हमारा यहाँ ठीक आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया और हेमिकॉर्डेटा हो गया। एकाइनरमेटा के अंदर हार्ट अब्सेंट होता है, ये ध्यान रखना। एकाइनरमेटा के अंदर ज्यादातर प्रिमिटिव कैरेक्टर होते हैं। ये बात मैं आपको जब एकाइनरमेटा हम पढ़ेंगे उस बात पे हम डिस्कस करेंगे कि एकाइनरमेटा मोस्टली प्रिमिटिव कैरेक्टर होते हैं, लेकिन फिर भी उसको हायर इनवर्टिब्रेट्स या हायर नॉन कॉर्डेट्स में रखा गया। उसके क्या रीजन है ये बात में डिस्कस करेंगे। तो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मैंने आपसे पहले भी कहा कि एनलिडा से पहले सर्कुलेटरी सिस्टम था ही नहीं। फर्स्ट टाइम जब सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ तो वो किस में हुआ?
एनलिडा में, और वो भी कैसा हुआ, क्लोज टाइप का। तो पहला करेक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स का किस तरह का होता है। तो हमने बात की, इसमें 5 तरह का हमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल का, ऑर्गन लेवल का और ऑर्गन सिस्टम लेवल का। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है ये होता है प्रोटोजोआ में, सेलुलर लेवल का पॉरीफेरा में, प्लेटिलमिन्थीस के अंदर ऑर्गन लेवल का, सीलेंटेटा और टिनोफोरा में टिश्यू लेवल का, एस्केलमिन्थीस से लेकर कॉर्डेटा तक ऑर्गन लेवल का। फिर हमने डिस्कस किया कि ऑर्गन सिस्टम जो है उनके डिफरेंट पैटर्न होते हैं। 2 एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश की, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम।